क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। पहला जो एक्सरसाइज है 12.1 एक्सरसाइज का, इसमें कुछ फॉर्मूला यूज़ होंगे, जैसे सेलिंग प्राइस, मतलब जिस रेट पे हम कोई चीज़ को बेच रहे हैं वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस का दूसरा भी फॉर्मूला है, अगर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम सामान को खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट से हम बेच रहे हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अगर हमको प्रॉफिट निकालना है सिर्फ, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, है ना। तो सेलिंग प्राइस को पहले लिखेंगे माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर लॉस फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगा, सेलिंग प्राइस बाद में आ जाएगा, क्योंकि लॉस कब होगा, जब हम कोई चीज़ को ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में बेच रहे हैं तब लॉस होगा। तो ये चार फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होगा। एक्सरसाइज 11.12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 330 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 380। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 330 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 380। दैट मीन्स 380 ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है कॉस्ट प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा दैट मीन्स प्रॉफिट होगा। समझ में आया ना। इसका मतलब हमको प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। 380 माइनस 330, इसका आंसर हो जाएगा रुपीज़ 50 रुपये। ठीक है, जहाँ पे जो चीज़ होगा उसको फाइंड करना है। दोनों में डैश दिया हुआ है, प्रॉफिट में भी लॉस में भी, इसका मतलब दोनों ही नहीं निकालना है। चेक करना है कि हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। चेक कैसे करेंगे, अगर एस पी ग्रेटर आ गया सी पी से तो प्रॉफिट है, अगर एस पी लेस आ जाएगा तो लॉस है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का सेकेंड, इसमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है रुपीज़ 970 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 810। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है, वो लिखेंगे सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस हो जाता है सी पी माइनस एस पी। हमेशा ग्रेटर नंबर पहले रहेगा, इसका ध्यान रखना है। 970 माइनस 810 माइनस करेंगे तो आएगा 160 रुपीज़। वन का थर्ड, वन का थर्ड नंबर देखो, इसमें कॉस्ट प्राइस 400 दिया है, कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 400 एंड सेलिंग प्राइस रुपीज़ 480। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। 480 माइनस 400, आंसर आ जाएगा रुपीज़ 80 या 80 रुपये। वन का फोर नंबर में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। जब कॉस्ट प्राइस हमको पता है और प्रॉफिट पता है तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया है 390 और प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज़ 10। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 390 प्लस 10, 400 रुपीज़।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर। इसमें लॉस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और लॉस है। कॉस्ट प्राइस दिया है ₹700 और लॉस दिया हुआ है ₹70, 70 रुपये। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। लॉस मतलब कम हो रहा है इसलिए माइनस करना है, तो 630 हो जाएगा, रुपये 630। और 6 नंबर है उनका, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस अगर दिया है और प्रॉफिट दिया है तो हम उससे कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस करके। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं 6 नंबर। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹510 और प्रॉफिट दिया हुआ है 40 रुपये। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट रहने से कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, SP माइनस प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 510 माइनस 40, 470 रुपये आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मिस्टर सलीम सोल्ड हिज स्कूटर फॉर ₹25,500 एंड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। सोल्ड किया है मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25,500 और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? तो जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ था और प्रॉफिट दिया था, तो हमने कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला? माइनस करके। तो ऐसे इस क्वेश्चन में भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं माइनस करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹25,500 और प्रॉफिट दिया हुआ है ₹1,500। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं इसलिए SP से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। अगर लॉस होता तो प्लस कर देते हैं। 25,500 में 1,500 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 24,000 रुपीज़ में इसको खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनी परचेज मोटरसाइकिल फॉर 61,400 आफ्टर यूज शी सोल्ड इट फॉर 53,900 फाइंड हर लॉस ऑन सेलिंग इट। तो स्कूटर को ख़रीदा था, मोटरसाइकिल को 61,400 रुपीज़ में, और फिर बाद में यूज़ करके उसको 53,900 में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों ही दिया हुआ है और लॉस हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है ₹61,400 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹53,900। तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस कम हो रहा है मतलब लॉस होगा। तो क्वेश्चन में भी डायरेक्ट लिख दिया है कि लॉस फाइंड करना है। तो लॉस इक्वल हो जाएगा SP माइनस CP, सॉरी CP माइनस SP, CP माइनस SP। 61,400 माइनस 53,900, उसको माइनस करना है। 500 हुआ 7,500 रुपीज़ उसको लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A shopkeeper bought a necklace for 1,75,000. He sold it at a profit of 4,500. फाइंड द सेलिंग प्राइस। इसमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो जब सेलिंग प्राइस फाइंड करना होता है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 1,75,000 175,000 और प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज़ 4,500। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 1,75,000 प्लस 4,500 4,000 का हो जाएगा। 4 प्लस 5,000 9,500 1,79,500 रुपीज़ से सेलिंग प्राइस होगा। क्वेश्चन नंबर 5। Mugdha bought 25 dozens of bananas for rupees 400 and sold them at the rate of rupees 20 per dozen. Find the profit or loss. तो 25 दर्जन बनाना खरीदा है 400 रुपीज़ में, है ना, 400 रुपीज़ में, और रुपीज़ 20 पर डजन बेच रहा है सेलिंग प्राइस। तो दोनों को हम इक्वल क्वांटिटी में पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 डजन बनानास इक्वल टू रुपीज़ 400। कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 25 डजन बनानास इक्वल टू, एक दर्जन को 20 रुपये में बेच रहा है 20 रुपीज़ में, तो 25 दर्जन को कितना में बेचेगा? 25 इंटू 2 500 रुपीज़ में बेच रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर गया कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP 500 माइनस 400 100 रुपया प्रॉफिट हुआ उसको। क्वेश्चन नंबर 6। 10 basket of apples each containing 40 apples were bought for rupees 666. Out of them 40 apples were rotten. The remaining apples were sold at the rate of rupees 2 per apple. कैलकुलेट गेन और लॉस। तो 10 बास्केट की टोकरी थे कंटेनिंग 40 एप्पल्स, जिसमें से 10 बास्केट में 40 एप्पल थे, जिसको 666 रुपीज़ में ख़रीदा गया था। अब 40 में से 2 आउट ऑफ देम 40 एप्पल्स वे रॉटन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें सपोज इस तरह से 10 बास्केट बने हुए हैं। अब इस तरह से 10 बास्केट हैं। अब हर बास्केट में 40 एप्पल्स हैं, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है ना, इसमें भी 40 है। तो इस तरह से 10 बास्केट है टोटल, और उसमें से एक सभी बास्केट मिला के कहीं ना कहीं से कोई कोई एप्पल सड़ा हुआ निकल रहा था, तो टोटल 40 एप्पल्स सड़े हुए निकले। तो अच्छे एप्पल कितने थे? अच्छे एप्पल फिर हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल एप्पल्स हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 10 400। टोटल नंबर ऑफ गुड एप्पल, टोटल नंबर ऑफ गुड एप्पल 400 में से 40 सड़े हुए हैं, तो 400 में 40 को माइनस कर देंगे, 360 एप्पल अच्छे हैं। अब 360 एप्पल को वो
बेच रहा है ₹2 पर एप्पल, ठीक है, और इतने एप्पल को ख़रीदा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल इक्वल टू ₹666, इतना में तो ख़रीदा वो। अब उसके पास 360 एप्पल बचा हुआ है, इसी को उसको बेचना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 360 एप्पल्स इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 2 रुपीज़ करके बेच रहा है, तो 720 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बढ़ गया, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, therefore profit equal to SP minus CP। 720 माइनस 666 माइनस करेंगे 54 रुपीज़ उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बॉट एन ओल्ड बाइक फॉर ₹8,920। एक आदमी ने एक पुराना बाइक 8,920 रुपये में ख़रीदा। ही स्पेंट 2,230 ऑन इट्स रिपेयर। फिर उसमें रिपेयरिंग में भी कुछ खर्चा हुआ 2,230 रुपीज़। जब भी रिपेयरिंग वगैरह कुछ होता है तो कॉस्ट प्राइस में उसको ऐड कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाता है। और रिपेयर करने के बाद उस गाड़ी को उसने 8,500 रुपये में बेच दिया। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर ₹8,500, फाइंड इज गेन और लॉस। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8,920 प्लस 2,230, तो ये आ जाएगा 30 और 20 हो जाएगा 50, ये 11, 10, 11, तो 11,150 रुपीज़ उसको कॉस्ट पड़ा। सेलिंग प्राइस हो जा रहा है 8,500। तो देखो, एक तो ज़्यादा में ही ख़रीदा था, उसमें फिर उसको में रिपेयरिंग में खर्चा हुआ और बेच दिया कम में, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर लेस हो गया कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर लॉस हो जा रहा है उसको। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP हो जाएगा। 11,150 में 8,500 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 506 8 और 1 9 9 2 11 2650 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिनेश हैज़ ए साइकिल रिपेयर शॉप। दिनेश के पास एक दुकान है जिसमें साइकिल रिपेयरिंग का काम होता है। ही बॉट एन ओल्ड साइकिल फॉर ₹620। तो एक पुराना साइकिल को उसने 620 रुपये में ख़रीदा। एंड स्पेंट ₹90 ऑन इट्स रिपेयर। फिर उसमें 90 रुपये का रिपेयरिंग का काम हुआ। इफ़ ही सोल्ड इट विद द प्रॉफिट ऑफ ₹180, फिर उसको 180 रुपये प्रॉफिट में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करने से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगा जितना मैं ख़रीदा है और जितना रिपेयरिंग हुआ है, दोनों को ऐड करते हैं, तो ₹710 उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा और प्रॉफिट उसको हो रहा है 180। प्रॉफिट इक्वल टू ₹180। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 710 प्लस 180 इक्वल टू 890 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ SP ऑफ ए मोबाइल इज 4,200 फॉर ए डीलर
विद ए गेन ऑफ 970 फाइंड द सीपी फॉर डीलर। मतलब एक डीलर ने एक मोबाइल को अगर 4,200 रुपये में बेच रहा है और बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है 970, तो कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा था। कॉस्ट प्राइस जब भी निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट गेन को माइनस कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस गेन, गेन मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो 4,200 में बेचा है मोबाइल को और 970 रुपये में उसको प्रॉफिट हुआ है, तो माइनस कर देंगे 30, 10, 2, 3, 3230 इसका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। शॉपकीपर सोल्ड ए कंप्यूटर फॉर ₹29,450 एट ए लॉस ऑफ 1,360, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इसमें लॉस है और सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 29,450 और लॉस हो रहा है 1,360 का, तो ऐड करेंगे 0, 11, 43718 30, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 30,810। कंप्लीट हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 का।